फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा बेबी बूट लेके आई हूँ। तो देखिए 2 कलर में मैंने इसको बनाया है। बहुत ही प्यारा सा बेबी बूट बन के आया है, बेबी शूज बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। 2 कलर में मैंने इसको बनाया है। साइड से मैंने प्लेन बुना है, बीच में मैंने इसके अंदर फ्लावर डाले हैं और मैंने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है और यहाँ पर आके मैंने इसका एंड किया है। और इसको मैंने 3 महीने से लेके और 1 साल के बच्चे के लिए बना के तैयार किया है। बहुत ही प्यारा सा ये बूट बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। अगर आप सेम इसी साइज में बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डालिए, और आप इसमें थोड़ा सा बड़ा बुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे 37 फंदे डाले यानी 37 फंदे डाले हैं, आप यहाँ पर 4 से 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा तो बहुत ही प्यारा सा ये साइज बन के आ जाएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। आप इसको बेबी बूट कहिए, बेबी शूज कहिए, बेबी जुराब कहिए, जूती कहिए, कुछ भी कहिए, एंकल शूज कहिए। डबल कलर में बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम इस येलो कलर से डालेंगे। जितने फंदे डालेंगे इतने धागे को हम इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से लेके जो ये ऐसे धागा है इसकी इस तरह से यहाँ से नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगा के इस नोट को टाइट करेंगे ऐसे। इतना डबल धागा है और यहाँ पे एक इस तरह से फंदा बनाएंगे। फंदा बना के और इस नीडल में डाल लेंगे। नॉर्मल बेबी वूल है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। डबल धागे को अंगूठे पे करेंगे और सिंगल धागे को उंगली पे करेंगे। यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से सिलाई डाल के सिंगल वाले का फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और सिंगल वाले का ऐसे फंदा बनाएंगे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सिंगल वाले का फंदा बनाएंगे। डबल धागे को इस तरह से टाइट करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 37 यानी 37 फंदे हम यहाँ पे डाल। तो यहाँ पर मैंने ये 37 यानी 37 फंदे मैंने डाल लिए हैं। डबल धागे से डाले हैं। और अब यहाँ पर देखिए बॉर्डर बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए इस पूरी रो को हम ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ, फिर फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा। तो एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा फिर से सीधा। तो इसी तरह से करते हुए हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो फंदा यहाँ पर सीधा है वो बैक साइड से आपको उल्टा नजर आएगा, तो इसको उल्टा बनाएंगे। फिर से वही रिपीट करेंगे। धागा पीछे, अब ये सीधा नजर आएगा तो इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ उल्टा नजर आएगा, उल्टा बनाएंगे। फिर से ऐसे ही करेंगे, एक सीधा एक उल्टा। ऐसे ही बनाते हुए हम इसका बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। 10 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है, दोनों तरफ से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। अब देखिए अब यहाँ पर हम 10 सिलाई सीधी उल्टी बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और बैक साइड से उल्टी बनाएंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ पर 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे बैक साइड से आएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे। तो ऐसे ही ये पार्ट बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 10 सिलाइयाँ बना के मैंने उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी बना के कंप्लीट कर ली है।
अगर आप ये बॉर्डर की लेंथ और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलाइयाँ आप और भी बना सकते हैं। मैंने ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, 10 सिलाइयाँ मैंने प्लेन बुनी है। अब हम यहाँ पर डोरी डालने के लिए जाली डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। सीधी तरफ है, फर्स्ट फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा और बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 बनाएंगे जाली डालते हुए। जो फंदा 2 का 1 होके कम हुआ है वो जाली डल के फिर से बढ़ गया। फिर एक फंदा और बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। तो जाली डली, फंदा बढ़ गया, वही फंदा फिर से घट गया, तो बराबर बन जाएंगे, वही फंदे इक्वल रहेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे जाली डालते हुए, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और 2 का 1 फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 का 1 फंदा जाली डालते हुए बुनेंगे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 फंदा जाली डालते हुए बुनेंगे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा जाली डालते हुए बनाएंगे, फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 जाली डालते हुए बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे 2 फंदे हैं, यहाँ पर फिर जाली है, यहाँ पर भी हमारा बराबर आएगा, जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे ऐसे। तो वही फंदे हमारे फिर से बराबर बन गए। अब आएंगे बैक साइड में, यहाँ से देखिए पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। जाली वाले फंदे भी उल्टे बुनेंगे और बुने हुए फंदे भी उल्टे बना लेंगे। तो इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये जाली डाल के इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हम सीधी तरफ, यहाँ से अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए जाली डालने के बाद हमारा 1 फंदा बढ़ गया है, 37 थे, यहाँ पर 38 फंदे बन गए हैं। तो आप यहाँ पर 1 फंदा कहीं पर भी आप कम कर लीजिए, 2 का 1 करके। तो ये पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, और यहाँ पर मैंने 1 फंदा कम कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे। तो मैंने ये ब्लू कलर अटैच कर लिया है। अब देखिए जो हमारे पास ये फंदे हैं, ये 37 फंदे हैं, यानी 37 फंदे हैं। इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो सेंटर में हम 3 फंदे रखेंगे और दोनों तरफ 17-17 फंदे हम बुनेंगे। यहाँ पर 17 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे, फिर से 17 फंदे सीधे बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ से सेकंड कलर अटैच करके 17 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 फंदे मैंने ये सेकंड कलर से बुन लिए। अब जो ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे।
तो इस एक फंदे को स्लिप करेंगे। अब जो ये सेंटर का फंदा है इसको सिलाई के ऊपर से नहीं बुनेंगे, एक सिलाई नीचे जो आपको होल नजर आएगा यहाँ से सीधा फंदा बनाएंगे। इसको गिराएंगे नहीं, फिर धागा घुमाएंगे 2, फिर से इसी होल में से बनाएंगे 3, फिर से धागा घुमाएंगे 4, फिर से इसी होल से बनाएंगे 5। एक फंदे से 5 फंदे बुन लिए। अब इस फंदे को गिरा देंगे और इसको फिर से स्लिप करेंगे। अब आगे के फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, से सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही प्यारा सा ये बेबी बूट हमारा बन के आएगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो ये 17 फंदे मैंने बुन लिए। तो देखिए सीधी तरफ से ये इस तरह से बन के आ गया। अब बैक साइड में आएंगे तो फिर से ये 17 फंदे हैं जो स्टार्टिंग के, इनको उल्टा बुनेंगे। तो इनको उल्टा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब जो ये फंदा है स्लिप किया था इसको फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और जो ये बीच में 5 फंदे हैं इनको यहाँ पर सीधा बनाएंगे धागा पीछे करते हुए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे बुन लिए सेंटर वाले, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे। फिर आगे के फंदे उल्टा उल्टा बुनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। अब देखिए फिर से बेस कलर से बनाएंगे। यहाँ से अब इस पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इसमें कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पूरी सिलाई को यहाँ पर भी जो ये येलो फंदे हैं इनको भी सीधा बनाएंगे और ये बीच में है इनको भी सीधा। पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो अब देखिए ये बगैर बुना फंदा है, इसको भी सीधा बुनेंगे। और ये 5 फंदे हैं, यहाँ पर हमारे 4 फंदे बढ़े हैं। इस सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। और बैक साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। तो 2 सिलाइयाँ येलो कलर से मैंने बुन ली हैं, बेस कलर से सीधी तरफ से सीधी, बैक साइड से उल्टे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे ब्लू कलर से जब हमने बनाया तो यहाँ पे 4 फंदे बढ़े थे। तो 2 फंदे हम इस पार्ट में ऐड करेंगे, 2 फंदे इस पार्ट में ऐड करेंगे। तो देखिए अब पहले हमने यहाँ ब्लू कलर के 17 फंदे बनाए थे, अब हम यहाँ पर 19 फंदे बनाएंगे। तो 19 फंदे बुनेंगे हम ब्लू कलर से। जब भी हम ब्लू कलर की सिलाई बनाएंगे तो हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे। 17 थे, अब यहाँ पर हम 19 फंदे बुनेंगे। दो सिलाइयाँ हमारी सेकंड कलर से बनती जाएंगी और 2 सिलाई हमारी बेस कलर से बुनती जाएंगी और डिजाइन डलता जाएगा। ऐसे ही डिजाइन डालते हुए अब देखिए 17 फंदे थे बुन लिए, अब 2 फंदे हम यहाँ पर और बुनेंगे, 18 और 19। अब देखिए ये फंदा है जो कितने काउंट करेंगे इनको, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19। ये फंदा है हमारा, ये सेंटर का फंदा है। इसको यहाँ से नहीं बुनेंगे, इसके एक सिलाई नीचे से होल से बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, सॉरी इसको स्लिप करेंगे एक फंदे को। ये फंदा सेंटर का है, इसको एक सिलाई नीचे से बुनेंगे सीधा ऐसे, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर से इसी होल से फिर से बनाएंगे।
तो 3, एक बार फिर घुमाएंगे 4, एक बार फिर से बनाएंगे 5। तो यहाँ पर एक फंदे से 5 फंदे बन गए। अब इसको गिराएंगे। अब इस फंदे को फिर से ऐसे स्लिप करेंगे। अब देखिए जो ये 2 फंदे बढ़े थे यहाँ पर, अब इनको इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 19 फंदे बुनेंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आइए रोंग साइड में, यहाँ से जो 19 फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे। ऐसे 19 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये पहले 2 सिलाई ब्लू कलर की बुनी थी। सेम उसी को रिपीट करेंगे। 2 सिलाई जो बेस कलर से बनेगी वे हमारी प्लेन बुनेगी। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, ऐसे धागे को पीछे करेंगे और ये 5 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। तो देखिए इसी तरह से हम डिजाइन डालते जाएंगे और इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये ब्लू कलर बनाया था। जब स्टार्टिंग की यहाँ पर 17 फंदे थे, 4 फंदे बढ़ गए। तो जब ये बनाने लगे तो हमारे पास 19 फंदे थे, यहाँ पर 19 यहाँ पर थे। तो 4 फंदे हमारे एक फ्लावर में बढ़े हैं, 4 फंदे इसमें बढ़े हैं, तो 8 फंदे अब हमारे बढ़ चुके हैं। 37 फंदे डालने थे, अब हमारे पास ये 45 फंदे बन गए हैं। तो इसी तरह से फ्लावर डालते हुए हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो इसके देखते हैं कितने फ्लावर डलते हैं, फिर इसके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखिए ये हमारी लेंथ बन के कंप्लीट हुई और हमने यहाँ पे 5 फ्लावर डाले हैं। 1 2 3 4 और 5 फ्लावर डाले हैं। तो एक फ्लावर में हमारे 4 फंदे बढ़े हैं। तो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20, तो 20 फंदे बढ़े हैं टोटल इसके अंदर हमारे। और ये डिजाइन को काउंट करें तो हमारे टोटल 10 डिजाइन बन के आए हैं, 5 ब्लू के और 5 येलो के। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से अब हम इस फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारिए आप, धागा अपनी तरफ करेंगे। ब्लू धागे को मैंने सेकंड कलर को यहाँ पर कट कर दिया है। अब हम येलो से ही बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। शूज का हम बेस वाला पार्ट तैयार करेंगे। इसको पूरे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए सीधी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे और बैक साइड से भी उल्टा बनाएंगे। और यहाँ पर हम 8 से 9 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये बेस वाला पार्ट बन के हमारा शूज का तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये 5 धारियाँ बनाई हैं और 4 धारी हमारी इस साइड से है। तो टोटल 9 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब हमारी 10वीं सिलाई रोंग साइड से है। यहाँ से अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए सभी फंदों को इस तरह से हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे।
तो देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अब इसको हम यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सुई में धागा डालेंगे और यहाँ से इसको पक्का करेंगे इस तरह से, यहाँ पे नोट लगा के ऐसे पक्का करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिजाइन के अंदर डिजाइन को ऐसे एडजस्ट करते हुए इसकी हम बारीक बारीक टांके लगाते हुए सिलाई करेंगे यहाँ तक। तो इसकी सिलाई करते हैं, आप किसी भी मेथड से इसकी सिलाई कर सकते हैं, बारीक बारीक टांके लगाते हुए। इस धागे को अंदर की तरफ ही सिलाई में रखेंगे ऐसे, इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। इस तरह से, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से मैंने यहाँ तक सिलाई कर ली। अब ये पार्ट बचा है, इसको हम राउंड में सिलेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से इसके अंदर से सुई को निकाल लेंगे। अब इसको ऐसे अच्छे से ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर इसकी टाइट से नोट लगाएंगे। और अब इस धागे को आगे की तरफ से ऐसे निकाल लेंगे। अब इसको कट करेंगे एक्स्ट्रा धागे को। तो सिलाई होने के बाद ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी जो जाली बनाई है इसके अंदर डोरी डालेंगे। तो डोरी देखिए किस तरह से डालेंगे, इस तरह से दोनों धागे लेंगे, डबल कलर की इसके अंदर हम डोरी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे, क्रोशिया से हम इसकी डोरी बनाएंगे। आप वैसे भी इसकी बना सकते हैं इस तरह से, और ऐसे धागे को लपेटेंगे और दोनों कलर से इस तरह से हम इसकी डोरी बनाएंगे। इस तरह से चैन बनाते हुए जितनी लंबी आपको इसकी डोरी चाहिए आप उतनी डोरी इसकी बना लीजिए। इस तरह से बनाते जाएंगे, धागा घुमाएंगे क्रोशिया के ऊपर से, इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से इसके अंदर से निकाल लेंगे। जो क्रोशिया पे फंदा है इस फंदे को लूज रखेंगे, ऐसे आराम से इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से डबल कलर में हम इसकी डोरी बनाएंगे। इसकी डोरी की लेंथ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारे शूज की इस तरह से आई है। बहुत ही प्यारा सा बेबी बूट बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और इसके अंदर मैंने ये डबल कलर से डोरी भी डाल दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये बेबी बूट, बेबी शूज, बेबी जुराब पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी बूट कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।